बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत सारी ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो खून की कमी का शिकार होती हैं। खून की कमी की वजह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। बहुत सारी पेचीदगियों का शिकार हो सकती हैं। अगर माँ में खून की कमी होगी तो ऑब्वियसली बच्चे को भी इफ़ेक्ट करेगा। बच्चे की ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी। बच्चा जो है टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है और प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे के लिए जो अपनी आगे कॉम्प्लिकेशंस है वो भी साथ में आ जाती हैं। इसी तरह जब माँ में खून की कमी होगी तो उसका जो है टाइम से पहले डिलीवरी के साथ साथ बच्चे के डिलीवरी के दौरान जो है बहुत सारा ब्लड लॉस का ख़तरा रहता है। और खून का जो बह जाना डिलीवरी के दौरान, ये हमारे यहाँ ज़चगी के दौरान जो ख़वातीन की जो अमवात होती हैं, ये सबसे बड़ी वजह है। ठीक है? तो इसीलिए जिन ख़वातीन के ऑलरेडी खून की कमी होगी तो उनके लिए जो थोड़ा-सा ब्लड लॉस भी होता है डिलीवरी के दौरान, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो लोग जो अपनी डाइट का ख़्याल रखेंगे, वो प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेंगे, तो ऐसी पेचीदगियों से वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ना सिर्फ ये कि डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, डिलीवरी के बाद अगर वो बच भी जाएँ, तो फिर वो प्रॉपरली जो है उनका मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग में इनको इशू होते हैं, मिल्क स्टैब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है? इसी तरह वो बहुत जल्दी-जल्दी इन्फेक्शंस कैच करती हैं क्योंकि उनका मुदाफ़ियत जो सिस्टम होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाता है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनसे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स करें ताकि टाइम टू टाइम आपके चेकअप्स होते रहें। और अगर जैसे ही आपका खून की कमी का पता चले तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। अब प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी से बचने के लिए अक्सर आयरन सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अब ये सप्लीमेंट्स जो हैं यूजुअली जो है हम पहले 3 मंथ में रिकमेंड नहीं करते, इसलिए कि पहले 3 माह के दौरान बहुत सारी ख़वातीन को मतली का आना, उल्टियाँ आना, तेज़ाबियत का शिकार होती हैं, खाना-पीना उनका काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं ले पाती मेडिसिन्स। सिवाय उन ख़वातीन के जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर खून की कमी हो तो उनको दी जाती हैं, अदरवाइज़ रूटीन में हम पहले 3 माह में आयरन की गोलियाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते और अक्सर 4 माह से लेके फिर ऑनवर्ड हम गोलियाँ लिख कर देते हैं। और ये मेडिसिन्स आपने आयरन सप्लीमेंट्स आपने 4 मंथ्स ऑनवर्ड पूरी प्रेगनेंसी में खाने हैं और इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी जब तक आप बच्चे को फ़ीड करा रही होती हैं, आप अपने आयरन सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए आपको। फिर अब ये आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं ये आपने किस टाइम पे खाने चाहिए, कौन-सा बेहतर टाइम होता है? अब जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं उसके साथ मैंने बताया कि थोड़ी-सी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, आपको थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट पेट में फ़ील होता है। कुछ लोगों को इसके साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को मोशंस हो जाते हैं, ठीक है? सो बेहतर यही है कि जो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे आप वही लें। और डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं आयरन की, जिस तरह फेरस सल्फेट है, फ्यूमरेट है, फेरस ग्लूकोनेट है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कोई एक प्रिपरेशन अगर लिख कर दी है और आपको सूट नहीं करती, तो आप खुदा के लिए वो मेडिसिन्स बंद करके घर ना बैठ जाएँ, बल्कि आप अपने डॉक्टर के पास कॉन्टैक्ट करें। अगर वो आपको सूट नहीं करता तो वो आपको चेंज कर देगा, कोई और फ़ॉर्मूला आपको लिख देगा। हो सकता है कि वो वाला फ़ॉर्मूला आपको ठीक आए। ठीक है? तो आप ज़रूर जो है खुद से दवाइयाँ बंद करके घर ना बैठ जाएँ, बल्कि डॉक्टर को ज़रूर आप अपनी इस कंडीशन के बारे में बताएँ। फिर आप आयरन की गोली जो है कोशिश करें कि दिन के टाइम लें, क्योंकि दिन के टाइम आप चलते-फिरते हो और तेज़ाबियत कम होती है। रात के टाइम पे तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो कोशिश करें कि दिन के टाइम उसको लें। और बेहतर यही है कि आप उसको खाने के 1-2 घंटे के बाद ले लिया करें। कोशिश करें कि आयरन की गोली जो आपने दूध के साथ या दूध वाली कोई भी प्रोडक्ट हो वो आपने उससे उसके साथ नहीं लेनी, क्योंकि ये जो है आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को यानी कि इसकी अफ़ादियत को कम कर देती है। और अगर आपने कोई दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, जिस तरह दही वग़ैरह हो गया, लस्सी वग़ैरह आपने अगर खाने में लिया है, तो उसके 2 घंटे बाद फिर आप आयरन की गोली लें। अब आयरन की गोली जो है बेहतरीन यही है कि आप लेमन जूस या ऑरेंज जूस के साथ ले लें, लेकिन अगर ये नहीं अवेलेबल तो आप सिंपल पानी के साथ भी इसको ले सकती हैं, ठीक है? फिर अक्सर जो है आयरन की गोलियों के साथ डॉक्टर्स आपको कैल्शियम भी लिख कर देते हैं। तो आयरन और कैल्शियम कभी भी आपने इकट्ठा नहीं लेना। जिस तरह दूध जो है वो इसकी एफ़िकेसी को कम कर देता है, अफ़ादियत को कम कर देता है, इसी तरह जो है
کیلشیم بھی آئرن کی ایبزارپشن کو کم کر دیتا ہے. تو اگر آپ آئرن کی گولیاں اگر صبح کے ٹائم لے رہی ہیں تو کیلشیم کی ٹیبلٹ آپ رات کے ٹائم کے لیے کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو تیزابیت کے لیے جو کچھ گولیاں کچھ اینٹی ایسڈز ہوتے ہیں وہ بھی آئرن کی ایبزارپشن کو کم کر دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے آئرن کی ٹیبلٹس کے ساتھ نہیں لینے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے کھانے میں آپ کوشش کریں کہ ہری سبزیاں کا استعمال زیادہ کریں. چقندر ہو گیا، گاجر ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بادام ہو گئے، کھجوریں ہو گئی، سیب ہو گئے، اس کا استعمال زیادہ کریں. یہ بھی آئرن رچ فوڈز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا آئرن کا لیول بڑھ جاتا ہے. پھر آپ جو ہے میڈیسنز اگر آپ کھا رہی ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر رہی ہیں تو ویل اگر آپ کا ایچ بی وغیرہ ٹھیک ہے، آئرن کے لیولس ٹھیک ہے تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ بالکل بھی آپ کے ڈاکٹر نے آپ کی پریپریشنز بھی چینج کر دی ہیں، فارمولاز ڈفرینٹ چینج کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ گولیاں ٹالریٹ نہیں کر پاتی یا گولیاں ریگولرلی کھانے کے باوجود بھی جو ہے آپ کا آئرن سٹورز ہے، آپ کا جو آئرن کا لیول ہے اور ایچ پی جو ہے بڑھ نہیں رہا، یا آپ ڈاکٹر کے پاس ایسے ٹائم پہ آئی ہیں کہ بس آپ کے ڈلیوری کا ٹائم قریب ہے، تو پھر ہم ٹیبلٹس کی بجائے پیشنٹس کو اکثر آئرن انجیکشنس پہ سوئچ اوور کر دیتے ہیں. اور آئرن انجیکشنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسی وقت لگ جاتا ہے پیشنٹ کو. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس ٹائم پہ آپ گئی ہیں، یا تو ملٹیپل ڈوزز ہے یا سنگل ڈوز آئرن وہ ڈاکٹر خود آپ کو پرسکرائب کر کے دے گا. اگر آپ ایسے ٹائم پہ آئی ہیں کہ آپ کے بس لیبر پین سٹارٹ ہونے والے ہیں، یا لیبر کے دوران مطلب آپ کو دردیں شروع ہو گئی اور آپ نے ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں اور اس وقت آپ کو خون کی کمی ہے، تو پھر آبویسلی دوسرا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر ہم خون کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو آپ برائے مہربانی ٹائملی جو ہے جیسے آپ کی پریگنینسی کنفرم ہو جائے فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کے بکنگ ٹیسٹ کیے جائیں گے، اگر اس میں آپ کی کوئی خون کی کمی وغیرہ ہے تو ٹائملی آپ کو میڈیسنز وغیرہ شروع کر دی جائیں گی. کیونکہ اگر آپ اپنی آئرن کا خیال رکھیں گی تو نہ صرف آپ کی ہیلتھ بلکہ آپ کے بچے کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. اور جو ہمارے ہاں جو زچگی کے دوران جو اموات ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈلیوری کے دوران خون کا بہت زیادہ جانا ہے. تو اس کے ساتھ جو اور پھر جن کا خون کم ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. تو آپ ایسی بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹائملی اپنے ان چیزوں کا احتیاط رکھیں اور خیال رکھیں. سو یہ آج کچھ باتیں تھیں آئرن کے بارے میں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.